Good morning everyone. I welcome you all to my YouTube channel Karenka Affairs. Here I discuss few articles from Press Information Bureau, which is one of the most authentic and reliable source of information about government policies, government schemes and their major projects. इस वीडियो में मैं PIB के न्यूज़ को बहुत ही क्लियर एंड कंसाइज मैनर में प्रेजेंट करूँगी। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज के वीडियो को शुरू करते हैं विद द इम्पॉर्टेंस ऑफ द डे। आज है 21 अप्रैल और आज के दिन हम मनाते हैं नेशनल सिविल सर्विसेज डे। आज के दिन हम रिकॉग्नाइज करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं उन सारे सिविल सर्वेंट्स को हु हैव इंश्योर्ड द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। इस दिन को हम 1947 से सेलिब्रेट कर रहे हैं और इस दिन जो हमारे फर्स्ट होम मिनिस्टर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने एड्रेस किया था प्रोबेशनर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर इन 1947 एट मेटकाल्फ हाउस इन दिल्ली। और इनके इस स्पीच में उन्होंने सिविल सर्वेंट्स को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा था एंड दिस फ्रेज इज स्टिल relevant because they are the pillars of the administrative machinery and public service delivery. इसी के साथ चलते हैं फर्स्ट न्यूज़ की तरफ। फर्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड टू स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023। इट इज़ रिलीज्ड बाय यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, जो कि एक सब्सिडियरी ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की। इस रिपोर्ट के कुछ फाइंडिंग्स की बात करें तो इंडिया इज़ सेट टू ओवरटेक चाइना टू बिकम द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री बाय द मिडल ऑफ 2023। अभी नहीं है बट बाय द मिड ऑफ दिस ईयर वी विल बी एबल टू ओवरटेक चाइना व्हेन इट कम्स टू टोटल पॉपुलेशन। जो पॉपुलेशन एस्टिमेटेड है दैट इज़ अराउंड 1.4286 बिलियन, दैट इज़ 142.86 करोड़। वेयर एज चाइना का जो एस्टिमेशन है दैट इज़ 1.4257 बिलियन, ठीक है, दैट इज़ अराउंड 142.57 करोड़, ठीक है। दैट मीन्स अराउंड 29 लाख पीपल ज़्यादा होंगे इंडिया में बाय मिड 2023। एंड इंडिया एंड चाइना के बाद US इज़ द थर्ड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री बट इट इज़ अ डिस्टेंट थर्ड एंड इट इज़ सेट बिकॉज इसका पॉपुलेशन सिर्फ 34 करोड़ है। सो लुक एट द डिफरेंस 142 से 34। इसके अलावा वर्ल्ड की पॉपुलेशन ऑलरेडी 800 करोड़ दैट इज़ 8 बिलियन मार्क कर चुकी है नवंबर 2022 में। Here you can see top 10 most populated country by mid 2023. So first is India, China, USA, then Indonesia, Pakistan, Nigeria, Brazil, Bangladesh, Russian Federation and Mexico. और हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ में पाकिस्तान एंड बांग्लादेश आर अमंग द टॉप 10। इसके अलावा कुछ और फैक्ट्स देखें तो अराउंड 15 to 64 years ऑफ एज दिस अकाउंट्स फॉर 65% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। देन 10 to 24 years में इट इज़ अराउंड 24% एंड अबव 65 इज़ 10%, ठीक है। सो दीज टू आर डिपेंडेंट पॉपुलेशन एंड दिस इज़ द वर्किंग पॉपुलेशन। सो वी हैव वेरी रिच डेमोग्राफिक डिविडेंड which can fetch us good economic benefits provided we invest thoroughly in them in terms of education, in terms of health, ठीक है, skill development. So unless we invest in these areas we not think of reaping the benefits. Also इस रिपोर्ट में दिया गया है दैट पॉपुलेशन ग्रोथ इन बोथ द कंट्री हैज़ बिन स्लोइंग, ठीक है, एंड इट इज़ स्लोइंग मच फास्टर इन चाइना। सो इंडिया इज़ ओवरटेकिंग चाइना बिकॉज चाइना का जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी स्पीड से डिक्लाइन हो रहा है। ऑल्सो इंडिया में देर इज़ अ इंक्रीजिंग कॉल फॉर इम्पोजिंग 2 child नॉर्म्स, जैसे कि लास्ट ईयर आसाम में हुआ था, ठीक है, वेयर दे हैव सेड कि जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे दे विल नॉट बी एबल टू राइट गवर्नमेंट एग्जाम्स। सो दीज काइंड ऑफ इनिशिएटिव वी हैव बीन टेकिंग ऑल्सो एंड बिकॉज ऑफ विच UN itself हैज़ रिकग्नाइज्ड कि पॉपुलेशन एंजाइटी हमारे जनरल पब्लिक में है। वी आर वेरी मच कॉन्शियस ऑफ दिस इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड इसका जो बर्डन है ऑन आर रिसोर्सेज, ऑन आर इन्वायरमेंट, ऑन आर इकोनॉमी, उसको अब लोग समझते हैं। दैट इज़ वाई दे आर बीइंग कॉन्शियस एंड दे हैव कॉशन्ड अस दैट डू नॉट गो फॉर एक्सट्रीम मेजर फॉर ये जो पॉपुलेशन है उसको कम करने के लिए, बिकॉज देन इट विल लीड टू अगेन प्रीनेटल डेथ्स, prenatal sex determination, which will be again discriminatory and not very fruitful for India.
Next news is related to European Union India Aviation Summit. So it is a 2-day event, European Union Aviation Summit, जो कि न्यू दिल्ली में शुरू हुई है और इसका फोकस है टू म्यूचुअली शेयर द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ दीज टू रीजन, ऑल्सो बिकॉज ऑफ एंड ऑल्सो जब पोस्ट कोविड के बाद जो एयर ट्रैफिक फिर से रिकवर हुई है, सो व्हाट आर द चैलेंजेस एंड व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज़ आर देयर, उसको हम देखेंगे. देन इंक्रीजिंग सस्टेनेबिलिटी, मेंटेनिंग सेफ्टी एंड द डेवलपमेंट ऑफ अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम लाइक ड्रोन्स. तो इसके लिए हम और क्या क्या इनिशिएटिव ले सकते हैं, कैसे हम इनको इनकरेज कर सकते हैं. सो ये सब दे विल डिस्कस. ये हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये है हमारे एविएशन मिनिस्टर और ये इस समिट में पार्टिसिपेट किए हैं. Now, what are the steps we have taken in aviation sector? So we have reformed the regulatory environment to make it conducive as much possible for MROs. So MROs क्या है? तो maintenance, repair and overhaul in it is related to aviation industry and ये refer करता है all those activity जो ensure करता है कि aircraft perfect रहे हर टाइम, जो एयरक्राफ्ट के हर एक यूटिलिटी सर्विसेज को देखता है एंड इट इंश्योर दैट एयरक्राफ्ट हमेशा रेडी रहे टू फ्लाई एट ऑल द टाइम्स. ठीक है. उसके बाद इन्होंने जो GST रेट था ऑन MRO सर्विसेज उसको भी रिड्यूस किया है फ्रॉम 18 to 5%. देन इट हैज़ अलाउड 100% FDI इन दिस सेक्टर, एविएशन सेक्टर में. ऑल्सो इस समिट में जो हमारे मिनिस्टर हैं, ही इन्वाइटेड EU प्लेयर्स, दैट इज़ यूरोपियन यूनियन प्लेयर्स, टू पार्टनर विद इंडिया इन डेवलपिंग एडेप्टिव टेक्नोलॉजीज़. And we have also made initiatives where we'll make aviation sector a green aviation sector, where we have prioritized the tackling of emission from aviation industries. So हम encourage कर रहे हैं airports to use 100% green energy by 2024 ताकि हम ये जो net zero है वो भी हम achieve कर पाएँ. Also 25 air authority of India airports are already using 100% green energy. For example, Kochi airport, it became the first green airport in the world. Also, it was awarded Champion of Earth Award in 2018. इसके अलावा जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है दिल्ली का, that has become the first airport जो कि पूरा हाइड्रो एंड सोलर एनर्जी पे चलती है. ऑल्सो दे हैव मैंडेटेड कि जब वो बिडिंग होती है कुछ एयरपोर्ट्स को लेके तो उसमें रिन्यूएबल एनर्जी विल फॉर्म अ मेजर पार्ट in this bidding document. Also they will be encouraging to use sustainable aviation fuel. उसके लिए they have already conducted demonstration flights using biofuel blended with ATF. ठीक है, that is aviation turbine fuel. तो दोनों की blending से they will be able to make this aviation sector more sustainable and devoid of much burning of fossil fuels. नेक्स्ट है बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़, अभिलेख पटल. ये क्या है? तो इट इज़ अ पोर्टल फॉर एक्सेस टू आर्काइव्स एंड लर्निंग. ठीक है. इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ NAI. NAI क्या है? तो नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया, एंड इट हैज़ मेड इट्स ऑल डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स और जो मटेरियल्स उस टाइम के हैं, इंडिपेंडेंस के टाइम में और उससे भी पहले के, उन सब को एक प्रॉपर डिजिटल फॉर्मेट में इस पोर्टल में, and we can access all those archival records with just a click of a button. ठीक है. archival records की बात करें तो it refers to historical documents, records and materials that are preserved and maintained in the official archive repository and libraries in India. ठीक है. it plays an important role क्योंकि ये preserve करता है, document करता है वो सारे cultural heritage, और ये essential है researchers and scholars के लिए, so that they can learn the past and then they will make it relevant for the present. अगर आप ये पोर्टल खोलते हैं तो आपको इस टाइप का कुछ फॉर्मेट दिखेगा जिसमें you can see the reference tool, public records, private papers, cartographic records. तो ये सारे उस टाइम के जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स थे गवर्नमेंट के, और इवन जो राजेंद्र प्रसाद के खुद के जो उस टाइम के रिकॉर्ड्स थे, जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, वो सारे चीज़ें आपको यहाँ मिलेगी और आप देख सकते हो. तो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. It contains the reference media of more than 27 lakh files held by National Archive of India. तो उन्होंने सबको इस पोर्टल में डाला है, एंड अभी दिस पोर्टल होस्ट ओवर 1 crore पेजेस ऑफ डिजिटल रिकॉर्ड. एंड एक इम्पॉर्टेंट बात ये रखना, जो ये नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया है ना, इट इज़ एन अटैच्ड ऑफिस ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर. ठीक है. तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आता है.
नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू एक्सरसाइज इन योर कोर्स 2023. सो न्यूज़ में क्यों है? सो इंडियन एयर फोर्स विल बी पार्टिसिपेटिंग इन दिस एक्सरसाइज विच इज़ एन मल्टी नेशनल एयर एक्सरसाइज. ठीक है, तो इसमें काफ़ी सारे नेशंस आएंगे. इट विल बी होस्टेड बाय हेलेनिक एयर फोर्स. ये है ग्रीस की एयर फोर्स. ठीक है, उनका वेन्यू भी वही है ग्रीस में इन एंड्राविडा एयर बेस. ठीक है, और इट विल टेक प्लेस फ्रॉम 24 अप्रैल टू 4 मई. एंड एज आई हैव टोल्ड यू बिफोर कि जब भी कुछ इस टाइप के मिलिट्री एक्सरसाइज होते हैं तो ईच कंट्री इज़ रिप्रेजेंटेड बाय देयर ओन एयरक्राफ्ट. सो इंडिया विल बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस सुखोई 30 MKI एंड C-17 एयरक्राफ्ट. C-17 ग्लोबल मास्टर इसे कहा जाता है. So they will be representing India. Now here are some of the honorable mentions. पहला न्यूज़ देखते हैं जो कि कल्चर से रिलेटेड है. न्यूज़ में क्या है? तो थावे फेस्टिवल. ये फेस्टिवल बिहार के गोपालगंज ज़िले में मनाया जाता है और ये नॉर्मली जो ये चैत्र नवमी होता है उस टाइम पे इसे सेलिब्रेट किया जाता है. दूसरा न्यूज़ देखें तो जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट हैं भूपेंद्र यादव, उन्होंने ये वाइट टाइगर को रिलीज़ किया है. कहाँ? तो नेशनल जूलॉजिकल पार्क इन न्यू दिल्ली. ठीक है, तो ये हैं वो वाइट टाइगर और इनके नाम है अवनी एंड व्योम. ठीक है. नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू सूरत साड़ी वॉकथन. ये कहाँ ऑर्गेनाइज़ किया है? तो गुजरात के सूरत में, और जिसमें काफ़ी सारे विमेन ने पार्टिसिपेट किया है. एंड दे वोर साड़ीज़ जो कि रिफ्लेक्ट कर रहा है इंडिया के रिच टेक्सटाइल इंडस्ट्री को एंड उसके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट को. नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू दिस फैंगियम 3 सैटेलाइट जिसे चाइना ने लॉन्च किया है और ये एक स्पेस वेदर ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है. ठीक है, सो इट इज़ रिलेटेड टू मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट्स. नेक्स्ट, केन्या जो कंट्री है इसने लॉन्च किया है इट्स फर्स्ट ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जिसका नाम है ताइफा. ठीक है, ये है ताइफा और ये भी एक अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट है जिसे लॉन्च किया गया है केन्या के द्वारा. सो दीज आर सम ऑफ द न्यूज़ विच विल बी हेल्पफुल इन योर अपकमिंग एग्जाम्स. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम आया हो तो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें. आई विल सी यू टुमारो.